जय गणेश। सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज हम आपको 12 राशियों के राशिफल तथा पितृपक्ष से जुड़ी कुछ जानकारियां देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आप अपना संयम बनाए रखें। सरकारी कामकाज में कुछ रुकावट आ सकती है। किसी भी चीज के लिए आज लोन ना लें। विशेष उपाय, श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो पर पीले रंग के फूल चढ़ाएं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आप अपनी संकल्प शक्ति एवं आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं। इस समय आपका व्यक्तित्व दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। विशेष उपाय, भगवान शिव को आज जल का अभिषेक करें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन सरकार के साथ वित्तीय व्यवहार में आपको सफलता मिलेगी। संतान के लिए खर्च या वित्तीय निवेश आप आज कर सकेंगे। अपनी सोच में विशालता और बोली में मधुरता से आप अन्यों को प्रभावित करके अपना काम करवा पाएंगे। विशेष उपाय, हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा उन्हें धूप अर्पित करें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आप योग साधना से किसी भी मामले में उच्च स्तर पर रहेंगे। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक माहौल का सहारा लेंगे। अगर काम में आप पहले से ही मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको राहत अवश्य मिलेगी। विशेष उपाय, भगवान शिव पर 3 तरह के फल अर्पित करें। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी की। आज 19 सितंबर 2014 को इंदिरा एकादशी का व्रत मनाया जा रहा है। मानव जीवन के कल्याण के लिए तपोधन महर्षियों ने अनेक साधन नियत किए हैं। उनमें से एक साधन व्रत भी है। व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पाप तो दूर होते ही हैं, नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी सद्गति मिलती है। व्रतों के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक और संसर्गजनिक पाप आदि महापाप दूर हो जाते हैं। व्रत के प्रभाव से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है, बुद्धि, विचार, चतुराई या ज्ञान तंतुओं का समग्र विकास होता है। व्रतों के प्रभाव से हमारे पूर्वजों के जीवन में आए व्यवधान भी दूर हो जाते हैं और उनको उत्तम से उत्तम लोकों की प्राप्ति एवं ऐश्वर्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। उनके निकटस्थ बंधु बांधवों के शुभ संकल्प ही असदगतियों को प्राप्त पूर्वजों के अद्वितीय कल्याण का साधन बन जाते हैं। व्रत करने वाला जातक दशमी तिथि को एक समय का भोजन ग्रहण करे। एकादशी को पूरे व्रत का पालन करता हुआ द्वादशी तिथि में देव पूजन करने के उपरांत ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देकर संतुष्ट करे और फिर नियमानुसार भोजन करे तो निश्चय ही कल्याण होता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे जो महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश चारों ओर फैला था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे विधि पूर्वक पूजन करके
उन्हें आसन पर बैठाया और उनसे ये पूछा कि आपकी कृपा से सब कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। अपने आगमन का कारण बता के मुझ पे कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रतभंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, इसका व्रत कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, इसकी विधि क्या है? तब नारद जी ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो जाओ। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन तुम भक्ति भाव से इस मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अद स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जिता शोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युतः। अर्थात, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करो और उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए इस अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर के भोजन करें। इस विधि से तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। राजा ने इस प्रकार इस व्रत का पालन किया। व्रत के पूरे होने पर आकाश से फूल की वर्षा हुई और उनके पिता श्री वैकुंठ धाम में चले गए। इंदिरा एकादशी व्रत के इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन को प्रकाशित करने वाला एवं पूर्वजों की कृपा व आशीर्वाद को प्राप्त कराने वाला ये उत्तम व्रत है। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि के जातक आज के दिन अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार सामने वाले व्यक्ति के विचार बदल सकेंगे। आपके तारे आज आपको अपने हठी स्वभाव और अधीरपन पर नियंत्रण रखने को कह रहे हैं। आज का उपाय, आज सूर्य को मीठा जल चढ़ाइए। कन्या राशि के जातक आज के दिन आपके दाम्पत्य जीवन में भी निकटता आ सकती है। दुविधापूर्ण मानसिक व्यवहार और नकारात्मक विचारों को अलविदा कह दें। आज का विशेष उपाय, श्री गणेश जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। तुला राशि के जातक आज भूमि संबंधित आपके कार्यों का उपाय मिलने की संभावना है। कागजी कार्य या कोर्ट कचहरी के कार्यों में सावधान रहें। विश्वासघात की संभावना प्रबल है। आज का उपाय, मां लक्ष्मी जी के लिए आप श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातक आज आपकी बोली और व्यवहार में आपको संयम रखने की सलाह है। अचानक खर्च के लिए तैयार रहें। सांख्यिकी कार्य से जुड़े लोग परेशानी में फंस सकते हैं। आज का उपाय, आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें। आइए अब आपके सामने आज के भाग्यशाली दर्शक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आज के भाग्यशाली दर्शक का नाम प्रसन्न है। ये कुंडली हमें मुरादाबाद से प्राप्त हुई है। प्रसन्न अपनी जॉब तथा प्रेम विवाह की संभावना के बारे में जानना चाहते हैं। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करें।
प्रसन्न, आपकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है। लग्नेश बुध अपनी स्वराशि कन्या में लग्न में ही विराजमान है, अतः इस कुंडली में भद्र महापुरुष नाम का योग बनता है। सूर्य भी बुध के साथ लग्न में है, अतः इस कुंडली में बुधादित्य योग का भी निर्माण होता है। सूर्य तथा लग्नेश बुध के द्विस्वभाव राशि कन्या में होने के कारण इस कुंडली में नल योग भी बन रहा है, परंतु यहाँ पे सूर्य और बुध के बीच में केवल 1 डिग्री का अंतर है, अतः ये बुध अस्त हो चुका है। इसके कारण आपके कार्य पूरे होने में कुछ न कुछ व्यवधान आता रहता है। आप भगवान श्री गणेश की उपासना करिए, अगर हो सके तो बुधवार का व्रत रखिए, आपके कार्य बनने लगेंगे। इस जन्म कुंडली में शनि अपनी उच्च राशि तुला में स्थित है। माता के कारक भाव चतुर्थ में, गुरु अपनी स्वराशि धनु में स्थित है। शनि से दृष्ट होने के कारण तथा मंगल के चतुर्थ स्थान में बैठने के कारण आपकी माता का स्वास्थ्य शायद अच्छा नहीं रहता होगा। चंद्रमा के 7वें भाव में होने के कारण आपको सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी, परंतु एक योग ऐसा भी बनता है कि जिस समय आपका विवाह होगा उस समय आपके माता पिता या पत्नी के माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी होगी। शुक्र की वृष राशि में राहु बैठा हुआ है तथा शुक्र की तुला राशि में उच्च का शनि बैठा है। शुक्र स्वयं पाप और उच्च ग्रह शनि के साथ में बैठा हुआ है। इन सभी योगों के कारण इस कुंडली में शुक्र निर्बल हो गया है। आपके प्रेम विवाह के होने में तो संदेह नहीं है, परंतु यह विवाह चल नहीं सकेगा। आपको सलाह है कि आप अपने माता पिता की सलाह से या फिर जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके ही विवाह करें। राहु केतु के अलावा अन्य सभी ग्रह केवल 4 भावों में स्थित हैं, इसलिए जन्म कुंडली में सांख्य केदार नाम का योग भी बन रहा है। चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण आपकी कुंडली में गज केसरी योग भी है। आप अपने लग्नेश के अस्त होने के कारण कुछ मानसिक दबाव में रहते हैं। आप एक 6.25 रत्ती का पन्ना धारण करें। आप पीले रंग का 8 रत्ती का ओपल रत्न भी धारण करें। भगवान शनि की आराधना करें। विष्णु जी के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर मुझे अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेज दें। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने रखेंगे। कार्यालय का पता K911 आशियाना, निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, जीमेल @acharyamanish.com। आइए अब बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि के जातकों के लिए आज के दिन कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाना बेहतर साबित होगा। आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वयं के प्रयत्न से आप अच्छा अर्थोपार्जन कर पाएंगे। विशेष उपाय, अपनी बाईं जेब में एक लाल रंग का कलम रखें। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन इस समय में कोई बड़ा निर्णय ना लें। यात्रा के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए यात्रा का प्रस्ताव आज के लिए टाल दें। विशेष उपाय, सूर्य देव को रोली व चावल से मिला हुआ जल अर्पित करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्य तो पूर्ण होंगे, भले ही धीमी गति से हो। वैवाहिक जीवन और साझेदारी के कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। कला क्षेत्र से संबंधित जातकों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। विशेष उपाय, दुर्गा मंदिर में हलवे और चने का
भोग लगाएं। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आप में उद्वेग की भावना कम रहेगी। कार्य में विलंब होने की संभावना है। इस माह आपको संतान के साथ संबंध अच्छे होने से सुख मिलेगा। विशेष उपाय, अंजनी नंदन को तुलसी दल का श्रृंगार कराएं। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली में बन रहे अच्छे या बुरे योगों के बारे में जानना चाहते हो या किसी समस्या का निदान पाने की कोशिश कर रहे हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मैं शनिवार तथा रविवार को कानपुर में और बाकी के दिन लखनऊ में रहूंगा। दर्शकों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल हम फिर से आपके समक्ष राशिफल तथा पितृपक्ष की और अधिक रोचक जानकारियों के साथ उपस्थित रहेंगे। जय गणेश। कार्यालय का पता K911 आशियाना, निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, gmail @acharyamanish.com।